अब जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास एक स्टील का गिलास है और इस गिलास में आप देखेंगे कि बाहर पानी की बूंदें आपको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये गिलास जो है लीक कर रहा है या फूटा हुआ है, लेकिन हम जब देख रहे हैं तो इसके चारों ओर आपको बर्फ की पानी की बूंदें दिखाई दे रही होंगी। तो ये पानी की बूंदें आई कहाँ से? तो कहने को तो ये हो सकता है कि पानी इसमें ठंडा है तो इस वजह से ये बर्फ़ की बूंदें या बर्फ़ के जो पानी की बूंदें ये बाहर आ गई। लेकिन ये बनी कैसे? ये बनी कैसे, इसी का जवाब देखने के लिए और जानने के लिए आज कुछ बातें हम सीखेंगे कि कैसे बर्फ़ के पानी से बर्तन के चारों ओर पानी की बूंदें आ जाती हैं, जैसा कि इस गिलास में आई हुई है। अब देख लेते हैं इसके कुछ कारण कि किस वजह से ये घटना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि बर्फ के पानी से भरे बर्तन के चारों ओर पानी की बूंदें बनने का कारण संघनन की प्रक्रिया के कारण होता है। और संघनन कहलाता है जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदल जाना। जैसा कि आप इस गिलास के चारों ओर देख रहे हैं कि इसमें चारों ओर आपको पानी की बूंदें दिखाई दे रही है, और जबकि ये गिलास फूटा भी नहीं है, लेकिन तब भी आपको इसी तरफ पानी की बूंदें दिखाई दे रही है। तो इसके कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है तापमान का अंतर। बर्फ का पानी बहुत ठंडा होता है, जिससे बर्तन की बाहरी सतह का तापमान भी कम हो जाता है। जैसा कि इस गिलास में आप देख रहे हैं, बर्फ का पानी इसके अंदर है, तो जिस बर्तन में यह है तो उसकी जो सतह है, जो लेयर है, उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो हमारे आसपास जो हवा है, इस रूम में जो हवा है वो गर्म हवा है, और जैसे वो गर्म हवा इस बर्तन के संपर्क में आती है तो संघनित हो जाती है। जलवाष्प जब इकट्ठी होकर जम जाती है, या उसको ड्यू पॉइंट जिसको हम कहते हैं, उस वो तक पहुंच जाती है, तो वो क्या करती है, पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है। अब देखें कुछ और इसके कारण। यह है इस तरह, यह सतह आसपास की हवा के तापमान से ठंडी हो जाती है। जो गिलास की जो लेयर है बाहर की, वो आसपास की जो नमी है, जो हवा है, उससे ठंडी हो जाती है। दूसरा कारण है हवा में नमी। हवा में नमी की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, संघनन की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज होती है। यदि लू चल रही है तो संघनन की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी, और आर्द्रता वाले मौसम में, ह्यूमिडिटी वाले मौसम में, जैसा कि मौसम अब चल रहा है, फिर सर्दी का मौसम है, तो संघनन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी। तो हवा में जलवाष्प के रूप में नमी मौजूद होती है। जब यह नमी बर्तन की सतह के संपर्क में आती है, इस रूम के अंदर जितनी भी हवा है, वो हवा जब क्या करेंगे, इस बर्तन की सतह के संपर्क में आती है, तो उसका तापमान भी कम हो जाता है, वो संघनित होकर पानी के बूंद में बदल जाती है। नंबर 3 है संघनन। जब हवा में मौजूद जलवाष्प ठंडी सतह पर ठंडा होता है, तो वह अपने औस बिंदु, जिसको हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, औस बिंदु को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, तक पहुंचता है और दर में बदल जाता है। तो इसे बर्तन की सतह पर पानी की बूंदें बनने लगती है, जैसा कि आप इस बर्तन के चारों ओर देख रहे हैं। तो सिंपल सी जो परिभाषा ये है कि इस गर्म हवा जब इस ठंडे पानी के बर्तन के संपर्क में आएगी, तो उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, और इस बर्तन से जब वो हवा टकराएगी, क्योंकि इस बर्तन का जो लेयर है वो ठंडा है, क्योंकि इसके अंदर बर्फ है, तो जैसे ही वो हवा इस बर्तन के संपर्क में आएगी, तो वो अपने ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से वो हवा पानी की बूंदों में बदल जाती है, जिसको हम कहते हैं संघनन। और ये डिपेंड करता है हवा में नमी की मात्रा कितनी है। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना ही ज़्यादा संघनन की प्रक्रिया तेज रहेगी। हवा में नमी की मात्रा, ह्यूमिडिटी जितनी कम रहेगी, उतनी ही संघनन की प्रक्रिया कम रहेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बर्फ के पानी से भरे बर्तन के चारों ओर पानी की बूंद हो जाती हैं। तो वे पानी की बूंदों के बनने का कारण, ये 3 कारण हैं: तापमान का अंतर, हवा में नमी की मात्रा और संघनन। इन तीनों ही कारणों की वजह से इस बर्तन के चारों ओर आप नमी की जो पानी की बूंद देख रहे हैं, वो ही इसके मेन कारण है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, कटारिया इंग्लिश अकेडमी। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।